गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहे तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, लेकिन हम शूद्र जाति के हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। आप तो हरि के जन हैं। मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। तब उन्होंने खुशी से भोजन खाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान भक्त के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और भगवान ने भी कई बार मुसीबतों में उनकी सहायता की। इस महान कृष्ण भक्त को हम नरसिंह मेहता के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। नरसिंह मेहता का जन्म भावनगर के समीपवर्ती तलाजा नामक गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म सन 1400 से 1440 के बीच हुआ होगा। उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के रहने वाले थे। पिता की मृत्यु हो जाने पर बाल्यकाल से ही नरसिंह को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। एक कथा के अनुसार वे 8 वर्ष तक गूंगे रहे और किसी कृष्ण भक्त साधु की कृपा से उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। उनका विवाह माणिक बाई से हुआ था। उनकी कुंवर बाई तथा श्यामल दास नामक 2 संतानें हुई। कृष्ण भक्त होने से पूर्व उनके शैव होने के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है गोपीनाथ महादेव की कृपा से ही उन्हें कृष्ण लीला का दर्शन हुआ, जिसने उनके जीवन को सर्वथा नई दिशा में मोड़ दिया। गृहस्थ जीवन में चमत्कारिक रूप से अपने आराध्य की ओर से सहायता प्राप्त होने के अनेक वर्णन उनकी कई रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। भगवान ने कई बार नरसिंह की मदद की। नरसिंह घर के कामकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। सारा समय कृष्ण भक्ति में ही लगे रहते। नरसिंह के भाई ने नरसिंह की शादी माणिक बाई से करा दी ताकि नरसिंह घर की जिम्मेदारी संभालने लगे। लेकिन शादी से भी नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंह कोई काम धंधा नहीं करते थे, जिससे उनकी भाभी उन्हें बहुत ताने मारती थी, उनको बहुत बुरा भला कहती थी। एक दिन भाभी की बातों से तंग आकर नरसिंह जंगल चले गए और बिना खाए पिए 8 दिन तक शिव जी के मंदिर में आराधना की। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह जी के अनुरोध पर भगवान शिव उनको वृंदावन में रासलीला दिखाने को ले गए। नरसिंह रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। घर आकर नरसिंह ने भाभी का धन्यवाद किया। एक समय नरसिंह और उनके भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहे तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, लेकिन हम शूद्र जाति के हैं। तब नरसिंह ने उनसे कहा, हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। आप तो हरि के जन हैं। मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। नरसिंह ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। चलने से पहले नरसिंह जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नजर नहीं आया। एक बार द्वारका जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें 500 रुपये देते हुए कहा कि आप काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आप अपने नाम की 500 रुपये की हुंडी लिखकर दे दो, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपये की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले।
सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसी से ही लेना। उधर नरसी जी ने उन 500 रुपये का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसी जी की पत्नी ने जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। एक समय नरसी की द्योती की शादी थी। नरसी की लड़की उन्हें शगुन के तौर पर गुड़ देते हुए बोली कि पिताजी आपको शादी में जरूर आना है। नरसी बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा कि बेटी मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आ जाऊंगा लेकिन भगवान का नाम ही लूंगा। जब नरसी जी द्योती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधन से पूछा कि लड़की के मामा और नाना क्या लाए हैं, उन्होंने कन्यादान में क्या दिया है। समधन ने मजाक में कह दिया कि 2 भाठे दिए हैं। यह सुनकर नरसी शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद कर उन्हें उसकी इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी भगवान बैलगाड़ी लादकर शादी के लिए बहुत सारा सामान ले आए। भगवान लड़की के लिए लाल सूट, चुनरी, विवाह के सारे कपड़े, गहने, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अनेक तरह के उपहार लेकर आए। नरसी जी ने खुशी खुशी भात दिया। तभी दोनों भाटे धू धू कर टूट गए और सभी देखकर हैरान रह गए कि दोनों भाटे सोने और चांदी से भरे थे। और इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भक्त नरसी की लाज रख ली। नरसी से जुड़ी एक और ऐसी ही घटना है। नरसी के पुत्र का विवाह बड़े नगर के राजा के वजीर की पुत्री के साथ तय हो गया। तब भी नरसी मेहता ने द्वारका जाकर प्रभु श्री कृष्ण को बारात में चलने का निमंत्रण दिया। प्रभु श्यामल शाह सेठ के रूप में बारात में गए और निर्धन नरसी के बेटे की बारात के ठाठ देखकर लोग चकित रह गए। कहते हैं नरसी मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन कराओ। नरसी जी ने अपने भगवान को स्मरण किया और उसके लिए सारा सामान जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसी जी को मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते देखा। बस नरसी जी उसमें शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी बाट देख रही थी। भक्त वत्सल भगवान नरसी का रूप धारण कर घी लेकर घर पहुंचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। कहते हैं कि एक बार जूनागढ़ के राजा राव मांडलिक ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दे, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। नरसी जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसी जी को माला पहना दी। नरसी की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। पर कहते हैं कि पाप से राव मांडलिक का राज्य नष्ट हो गया। माना जाता है कि नरसी मेहता का निधन सन 1480 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, महान कृष्ण भक्त नरसी मेहता के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।